कि अगर मैं ऐसी कास्ट में होती तो मैं भी झूठे केस में फंसवा सकती। सरकार में मंत्री या न अफसर नहीं हुए को नहीं पूछते तो सह की बेटियों को न्याय दो। खुशी नर्सिंग कॉलेज का मामला है जी। ये लगभग 2.5-3 महीना चल रहा है। आज से 1.25 महीने की लगभग की बात होगी। समझौता हुआ था एक कागसर के अंदर एक कॉलेज है। सरकार की तरफ से व्याणा साहब को मीडिएटर बना के भेजा था सरकार ने। हमारी बेटियों की 2 मांग थी। एक मांग थी जो चेयरमैन ने इनके साथ बदसलूकी की थी, उसके खिलाफ कार्रवाई। दूसरी मांग थी वे हम इस कॉलेज में नहीं रहना चाहते, क्योंकि इस कॉलेज का माहौल अब हमारे लिए सही नहीं रहा। क्योंकि जो चेयरमैन का गला सीधा जिसके खिलाफ हम FIR करवा रहे हैं, उसके बाद तो फिर उस स्टाफ गला जिद्दी लग जाएगी। वो अटेंडेंस भी दिखावा, शायद प्रैक्टिकल में ही फाइल कर दे, उनका हाथ में गर्दन होगी। या स्टाफ भी टोंटिंग करे, झगड़े की नौबत पैदा करे। तो इन बातों तय सारा बात लेकर के आई थी कि एक माइग्रेशन हो। माइग्रेशन का उस दिन 15 दिन का समय बयाना साहब ने मांगा था। हमारी बेटियां तो उस मौके भी ये कह रही थी जी लिख के ले लें। वैसे लिख के लेना में भी जो टाइम लाइक जे तो की कर ले। हमने बेरा था लिख कर लेना मेरे जबान में जबान तकड़ियों है, नहीं तो नहीं कहते तो लिख के ले लिया। लेकिन किसी कारणवश बीच में दिक्कतें आ गई, समय मांगा दोबारा, फिर समय हो गया, तीसरे वर्ष फिर समय हो गया। अब वो लास्ट में फाइल बताई जाती है 2-3 दिन से, आखिरी में है। मगर से सरकार उसका कॉलेज का जो माहौल है वो इस तरह है, हमारी लड़कियां 1 मिनट भी वहां काटना पसंद नहीं कर रही। क्योंकि बीच में 3-4 दिन पहले फिर माहौल खराब हो गया। एक जो स्टाफ टीचिंग में भी नहीं है, गेट पे ड्यूटी है, एक लड़की का आगे पट थप्पड़ मारे बोले एक नहीं मिचरी दी प्रेयर में, उसने घना परमात्मा दिखा एक नीचा दे, यानी सिर्फ टॉर्चर करने वाली बात। अब हालात दोबारा ना बिगड़े, इसलिए हम चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी काम बढ़े। और अभी हमारा ये है, हम यहाँ धरने पे बैठे हैं और हमारा फैसला ये है कि हम ना कोई ज्यादा नेगोशिएशन में जाना चाहते, ना हाँ ना में जाना चाहते। हमारा तो न्यू है भाई, वो आप बताओ हमें फाइनल में जा रही है, साइन हो जाओ, कागज हमारा हाथ में आ जाए, हमें अपना घर बिक जाए। ज्यादा हमें ना भाषणबाजी हम बढ़ना चाहते, शांति से धरने बैठे हैं, ना हमें किसी के खिलाफ बोलते ना किसी का हक में बोलते। ये धरना कब तक रहेगा जी? धरना कागज नहीं मिलेगा बेटे, इतना धरना जब तक माइग्रेशन का फाइनल जो ऑर्डर का कागज है ना वो नहीं मिलेगा ना, तब तक इधर। विधायक जी कह रहे हैं कि विधायक जी कह रहे हैं इनकी तो पूरी हो जाती। विधायक जी कह रहे हैं कि जो समय लग रहा है काफी लंबा, इससे पहले कभी हुआ नहीं था इस तरह का मामला, तो पहली बार हुआ है, समय लग रहा है, इसकी वजह से देरी हो रही है कहीं ना कहीं। तो किस तरह मैं थोड़ा सा कड़वा बोल दूं को विधायक जी CM सैनी रूस जी, असल में बताऊं इस सरकार में मंत्री या न अफसर नहीं हुए को नहीं पूछते तो सह के, नहीं तो जो सरकार ने यस कर दी, हमने तो इतवार ने कोर्ट लाग दी। देखी भाई जेल खुली देखी इतना कदा। अरे रेल गिलान में 100 आदमी लेकर आए थे 2013 में हुड्डा का राज में, इतवार ने कोर्ट लागी थी और बरी करे थे। सरकार वो है, अब सरकार ने कह रखा 15 दिन में माइग्रेशन कर देंगे, बार बार डेट आ रही है, इसके अफसर सुने नहीं रहे, यू धरना अफसर लगवा रहे हैं। जब सरकार ने ये से कर रखी है, अब वो अफसर क्यों नहीं दे रहे कागज? ये सारा का सारा है जो अपने सरकार तक बड़े समझे नहीं, वो लगवा रहे। आप मनीषा हत्याकांड में भी रहे हो, कहाँ तक मामला पहुंचा है? जो मनीषा वाला मामला अभी पेंडिंग है, उसे बेटी की लड़ाई अभी अधूरी है, मगर हम लड़ाई में हैं और जब तक मनीषा को न्याय नहीं मिलता तब तक संघर्ष करें। कहीं ना कहीं परिजन भी कह रहे हैं कि न्याय में देरी चल रही है, CBI खोल रही है। देखिए CBI को वो मामला देना हमारी मजबूरी थी, क्योंकि हरियाणा सरकार ने ये कह दिया था कि इस लड़की ने आत्महत्या की, जबकि पूरा समाज, पूरा हरियाणा इस बात को जानता है मनीषा ने आत्महत्या नहीं की थी, उसकी हत्या की गई थी। इसलिए हमने उसको CBI को दिलवाना पड़ा और अब CBI भी देरी कर रही है
तो हमारा मानना है देर से दिया हुआ न्याय भी कहीं न कहीं अन्याय के समान हो जाता है। इसलिए हमने सीबीआई ने तभी प्रार्थना करी जल्दी पकड़वाए ना जिन्ना बसोरी मार रखी। तो क्या रहेगी रूपरेखा कल की प्रदर्शनी? रूपरेखा अभी मीटिंगें चल रही है उधर, अगर सरकार ने जल्दी वो कमेटी बुला करके बात करके जल्दी डिस्क्लोज नहीं करवाया, दोषियों को गिरफ्तार नहीं करवा, तो वहाँ बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है जिसमें हम शामिल होंगे। नाम आंचल है, मैं खुशी कॉलेज की बोर्ड सेम की स्टूडेंट। हमने माइग्रेशन की और चेयरमैन की गिरफ्तारी की मांग की थी क्योंकि उन्होंने हमारे साथ सेक्सुअल हरासमेंट वगैरह भी किया था। तो वो एक मांग तो पूरी होगी थी, लेकिन जो हमारी माइग्रेशन की मांग थी ना, उसमें टाइम पे टाइम मांग रहे हैं। तो पहले 15 दिन का टाइम मांगा, उसके बाद फिर 15 दिन का टाइम मांगा, उसके बाद हम दोबारा मिले तो फिर 1 हफ्ते का टाइम मांगा। तो अब भी परसों आए थे तो सर ने बोला था कि बस एक साइन होने बाकी है। तो आज मतलब अंकल ने बोल दिया था कि परसों परमानेंट धरने पे बैठ जाएंगे जब तक माइग्रेशन नहीं होगा बच्चों का। तो अब जब तक हमारा माइग्रेशन नहीं होगा ना, हम धरने से नहीं उठेंगे। क्या रीजन रहा है जो इतने लंबा समय लगा है? क्या रीजन है कि वो इतना क्यों लग रहा है? रीजन क्या है? मतलब वो जो एमएलए हैं वो तो यही बता रहे हैं कि एसीएस की तबीयत खराब थी पहले, तो उसके बाद अब साइन होने रहते हैं। पता नहीं, मतलब कहीं ना कहीं हमें तो यही लग रहा है कि मतलब हमें धोखे में रखा गया था इतने टाइम तक। बीच में ये भी खबर आई थी कि एप्लीकेशन रिजेक्ट होके आ गई, अब पता नहीं वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई भी थी। कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई भी बाधित हो रही है। हाँ जी, मतलब एजुकेशन पे तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ ही रहा है हमारा। और कॉलेज में भी टीचर्स हैं जो टारगेट कर रहे हैं, जिनका एफआईआर में नाम है उन बच्चों को पर्सनली टारगेट कर रहे हैं। ये तक बोल दिया टीचर ने कि अगर मैं ऐसी कास्ट में होती तो मैं भी झूठे केस में फंसवा सकती। तो क्या रहेगी अगले प्रदर्शन की रूपरेखा क्या रहेगी? ये शब्द किसके थे? ये कॉलेज के टीचर के, महिला टीचर के। हाँ अब जी। कब तक धरना उठेगा? बात करें तो जब तक धरना नहीं उठेगा, जब तक हमारे हाथ मतलब जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं इन सभी के हाथों में इनके माइग्रेशन के लेटर नहीं आ लेते, सीट अलॉट नहीं हो जाता।